first chapter of your book Vistas, the third level, published in 1952, written by जैक फिनी. जैक फिनी की जो लाइफ है वो 1911 में बर्थ एंड 1955 में डेथ हो गई थी. ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स आपको उस चैप्टर में मिलेंगे तो उनके बारे में पहले जान लेते हैं थोड़ा. चार्ली जो 31 ईयर्स ओल्ड है और ये स्टोरी का नरेटर है. लुइसा जो है वो चार्ली की वाइफ है. सैम बिनर चार्ली का एक साइकेट्रिस्ट जो है फ्रेंड है. प्लेसेस मिलेंगे इस चैप्टर में आपको कुछ, उनके बारे में देख लेते हैं. एक तो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वेंडरबिल्ट एवेन्यू, टाइम्स स्क्वायर, सेंट्रल पार्क, गैल्सबर्ग, इलिनॉइस. द वर्ल्ड नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, ठीक है, वो भी मिलेगा चैप्टर में आपको. करियर एंड आइव्स लोकोमोटिव, एक ऐसी प्रिंटिंग कंपनी थी जो बहुत ही चीप रेट में पिक्चर्स को प्रिंट करती थी. तो ये जो करियर एंड इप्स लोकोमोटिव जो है, जब ये थर्ड लेवल पे, ठीक है, जब यानी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर ऐसी ही ट्रेन देखी थी चार्ली ने जो कभी करियर इप्स लोकोमोटिव में देखी थी, प्रिंटिंग जो है की हुई. ठीक है. ड्रेस ऑफ द मैन ऑन द थर्ड लेवल, जो थर्ड लेवल पे जहां पे चार्ली पहुंचता है, ठीक है, तो उसकी जो ड्रेस है, डर्बी हैट, अ ब्लैक 4 बटन सूट विथ टिनी लैपल्स. ये जो है वो 1890s की ड्रेस स्टाइल है, याद रखेंगे इसको. चार्ली की जो ड्रेस है वो ड्रेस है 1950s की ड्रेस स्टाइल. ठीक है. अ 10 गैबर्डाइन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड, ये चार्ली की ड्रेस है 1950 की. ठीक है. और इसमें ये 2 बार लिख दिया है. ठीक है. डर्बी हैट, ठीक. तो ये चैप्टर से पहले कुछ कैरेक्टर्स आपने देखे थे. ठीक है, तो आपको इस चैप्टर में मिलेंगे वो सारे कैरेक्टर्स. प्लेसेस को, ठीक है, देखेंगे लाइन टू लाइन. बिफोर यू रीड, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव. क्या कभी आपके साथ ऐसी हैपनिंग हुई है कि जब कभी आपको आपके साथ कोई ऐसी हैपनिंग हुई हो और जब दूसरों को आप बताएं तो उसको बिलीव कराने में थोड़ा आपको डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ा हो, कि आपकी बात को वो यकीन ही ना कर रहा हो. शायद आपको ऐसा अनुभव हुआ हो कभी. द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स विल स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली 2. अब क्या कहा गया है कि सबसे पहली बात, ये 4 जगहों के जो नाम लिखे गए हैं वो कौन कौन से हैं? न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स. ठीक है. देखो ये चारों न्यूयॉर्क में चलने वाली क्या है? रेल रोड्स हैं, ये उनके नेम हैं. रेल रोड्स क्या होती हैं? जैसे हमारे इंडिया में, ठीक है, नहीं चलती, आपने सुना होगा गरीब रथ, शताब्दी, राजधानी. ठीक है, ये राजधानी का जो ट्रेन नंबर है, ठीक है, ये जो इन सारी जो सिटीज में रुकेगी, तो ये गरीब रथ, शताब्दी, तो ऐसे ये स्टेशनों के नेम है. तो ये कहाँ कहाँ रुकेंगी, ठीक है, तो ये रेल रोड्स के नेम थे, यहां पर दिए गए थे जो. ऐसे ही न्यूयॉर्क में 4 अलग अलग रेल रोड्स हैं. ठीक है, टिक कर लीजिएगा, न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स. अंडरलाइन दीज 4 रेल रोड्स. ठीक है, दीज रेल रोड्स आर फाउंड इन न्यूयॉर्क. आप की जो एक तरह से हम कहें कि यहाँ की जो स्टेशंस हैं, ठीक है, जो आपकी ऊपर की 3 लाइन में जो लिखे हुए हैं, ठीक है, उनको देख लीजिएगा. स्टार्टिंग की 3 लाइन में स्टेशंस के जो नेम होंगे, इन चारों के कई स्पेसिफाइड रूट्स हैं. ठीक है, जहां पे चारों स्टेशंस, जो चारों स्टेशंस पे जो ट्रेन्स हैं वो रुकती हैं. तो क्या कहा गया है कि इन रेल रोड्स के प्रेसिडेंट जो है, सॉरी, इन रेल रोड्स के जो प्रेसिडेंट हैं, मतलब जो इन रेल रोड्स को हेड करते हैं, तो वो क्या करेंगे? यहां पे वो कसम खाएंगे, मींस कैन विल स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल. ठीक है, इसका मीन समझते हैं पहले.
स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल मीन्स क्या मतलब होता है? देखो एक्चुअली ये क्या है, एक ईडियम है, एक मुहावरा है, और ओरिजिनल मुहावरा नहीं है ये। ओरिजिनल मुहावरा क्या है इसका? स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ बाइबल, BIBLE, मतलब कसम खाना, बाइबल के ऊपर हाथ रखे। जैसे हमारे इंडिया में, ठीक है, जब कोर्ट में कोई भी पर्सन जाता है तो उसको सबसे पहले कसम खिलाई जाती है, किसके ऊपर? भागवत गीता के ऊपर रखकर। तो वैसे ही, ठीक है, क्या होता है वहां पे न्यूयॉर्क में, यूएस में, बाइबल के ऊपर हाथ रख के कसम खाई जाती है। तो ये क्या है? एक तरह से ईडियम है। पर हमारे ऑथर ने इस मुहावरे को, यानी कि जैक फिनी ने इस मुहावरे को थोड़ा सा फनी सा ट्विस्ट दिया है। उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे? स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ ए बाइबल ना लिख के क्या लिखा है? स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल। ठीक है, थोड़ा चेंज करके लिख दिया है। ऐसा क्यों किया है ऑथर ने? क्योंकि देखो ये जो रेल रोड का जो हेड है, एक रेलवे के जितने भी कर्मचारी, कितने भी जो जॉब करते हैं रेलवेज के अंदर, रेलवे के लिए उनका जो मेन ड्यूटी है, जो मेन धर्म है उनका, क्या होता है कि उनकी ट्रेन्स का जो टाइम टेबल है, ठीक है, जो भी टाइम लिखा हुआ है उन ट्रेन्स के आने जाने का, तो वह बिल्कुल उसी एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचे वहां पर। उनके लिए सब मीन्स हम कह सकते हैं कि उनके लिए सबसे बड़ा जो पाप है वो क्या है कि अगर उनकी ट्रेन किसी स्टेशन पर पहुंचने से पहुंचे वहां पर और लेट पहुंचे, तो ये सबसे बड़ा उनके लिए एक पाप होगा, सिन होगा, जो वो ड्यूटी ठीक तरीके से नहीं निभा रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से ऑथर ने फनी वे में कहा था कि इन रेल रोड्स के प्रेसिडेंट्स अपने टाइम टेबल के ऊपर हाथ रखे। ठीक है, क्योंकि टाइम टेबल ही उनका क्या है? एक धर्म है, एक ड्यूटी है। तो वो इसके ऊपर हाथ रखकर कसम खाएंगे कि जो भी उनका धर्म है, ठीक है, वो क्या है कि उनकी जो ट्रेन का जो टाइम टेबल है, ठीक है, वो ठीक समय पे पहुंचे, तो वो उनका, क्योंकि उनका मेन धर्म है, तो उसकी कसम खाएंगे। एंड दैट देयर आर ओनली 2 बट आई से देयर आर 3। अब यहां पे क्या कसम खाएंगे कि ये सिर्फ 2 है। अब आई कौन है यहां पे? आई ये जो नरेटर है, यहां पर नरेटर कौन? चार्ली। ठीक है, बट आई से देयर आर 3 बिकॉज आई हैव बीन ऑन द 3rd लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो नरेटर जो है इस चैप्टर के, चार्ली, जो कि 30 इयर्स ओल्ड हैं, और ये एक फिक्शनल कहानी है, मीन एक मनगढ़ंत कहानी है, एक रियल स्टोरी नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है यहां पे? चार्ली क्या कहते हैं कि वे जो प्रेसिडेंट हैं इन स्टेशंस के, इन रेल रोड्स के, ठीक है, वो क्या है यहां पर? इनकी बात हो रही है कि 2-3, ये 2-3 क्या है? 2-3 क्या है? वो लेवल है। आगे आप देखेंगे आगे स्टोरी में कि 1st लेवल, 2nd लेवल और 3rd लेवल। ठीक है, तो क्या है ये? तो आई हैव बीन टेकन द आई हैव बीन ऑन द 3rd लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो अब यहां पे कहानी में समझाएगा कि किस बारे में बात हो रही है। देखो, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क में एक स्टेशन है। ठीक है, एक लोकल ट्रेन का जो न्यूयॉर्क में एक स्टेशन है, ठीक है, 1871 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, और आज भी एग्जिस्ट करता है, न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। और उस स्टेशन में क्या सीन है? देखो, इस रेलवे स्टेशन में 2 लेवल हैं। लेवल का क्या मतलब है? जैसे अंडरग्राउंड फ्लोर्स होते हैं, ठीक है, तो जैसे अगर आप ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एंटर करोगे तो आपको एक बहुत बड़ा सा हॉल मिलेगा वहां पर। जैसे एंटर करेंगे आप, उस बड़े से हॉल से आप देखोगे कि एक नीचे ढलान और स्टेयर्स का कॉम्बिनेशन जो आपको नीचे लेकर जाएगा, और वह आपको लेवल कहां पहुंचाएगा? लेवल 1 पर लेके जाएगा। और जहां पे बहुत सारे ट्रैक्स हैं जिन पे बहुत सारी ट्रेन्स रन करती हैं। फिर आप दोबारा ढलान मीन्स सीढ़ियों से उतरकर लेवल 2 पे पहुंच जाएंगे। फिर वहां से आप, जहां पे अगेन बहुत सारे आपको ट्रैक्स और बहुत सारी ट्रेन्स निकलती हैं। तो क्या कहता है यहां पे चार्ली कि भाई कसम खा के कह देंगे कि ये सिर्फ 2 लेवल्स हैं, पर मैं तो 3रे लेवल पे जा चुका हूं। यानी कि जो प्रेसिडेंट है यहाँ के, वो तो ये कह देंगे 2 लेवल हैं, कसम भी खा लेंगे वो। लेकिन
मैं तो यहां पे तीसरे लेवल पे भी जा चुका हूं। यस, आई हैव टेकन द ओबियस स्टेप। आई टॉक टू अ साइक्लिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स। अब देखो चार्ली यहां पे हमें फनी वे में क्या बात बोलता है कि देखो उसे पता है कि भाई क्या कहता है कि भाई मेरे को तो पता है कि आप ये बात सुनते ही मेरी जो मैंने बात बोली है अभी कि मैं थर्ड लेवल पे जा चुका हूं, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में 3 लेवल है 2 की बजाय, तो मुझे आप लोग क्या कहोगे? पागल डिक्लेयर कर दोगे। नहीं, ये तो झूठ बोल रहा है, वहां तो 2 ही लेवल है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर, लेकिन 3 बता रहे हैं। इस वजह से मैंने अपने साइकियाट्रिस्ट जो फ्रेंड है उससे बात कर ली है। अमंग अदर्स मतलब अपने दूसरे दोस्तों के साथ साथ कि कहीं मैं दिमाग से पागल तो नहीं हूं, मैंने उनसे डिस्कस कर लिया इस बारे में पहले ही। क्योंकि देखो अगर कोई किसी अमेरिकन को यह बोले ग्रांड सेंट्रल में 3 है 2 की बजाय, उसी तरह से कि कोई इंसान इंडियन है आके बोले उस इंडियन को कोई कि इंडिया की जो कैपिटल है वो मुंबई है, दिल्ली नहीं, तो आप उसको क्या कहोगे कि ये इडियट है, ये पागल है। तो इसी तरीके उसे पता है कि ये बात अगर वह बोलेगा तो सब उसे पागल कहेंगे। क्या बोलेगा कि वहां पे 3 लेवल है, 3rd लेवल है। इस वजह से उसने अपने एक साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को अपना इलाज के लिए दिखाया है पहले ही कि कहीं वह पागल तो नहीं हो गया है। ठीक है, तो आई टोल्ड हिम अबाउट द 3rd लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन एंड ही सेड इट वाज अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। और उसका साइकियाट्रिस्ट जो फ्रेंड है क्या कहता है? सबसे पहली बात, वेकिंग ड्रीम्स का क्या मतलब होता है उसको जान लीजिए। वेकिंग ड्रीम्स का मतलब होता है एन इनवॉलेंटरी ड्रीम ऑकरिंग व्हाइल अ पर्सन इज अवेक, यानी कि कोई इंसान अगर जाग रहा है और जागते हुए अगर वो सपना देख रहा है। ठीक है, और विश फुलफिलमेंट का क्या मतलब है कि आपकी जो वेकिंग ड्रीम है, जो आप जागते हुए सपना देखते हैं, वह विश फुलफिलमेंट हो जाए तो वह एक्चुअल में रियलिटी हो जाए अगर, तो उसे कहते हैं वेकिंग ड्रीम्स फुलफिलमेंट। आप जागते हुए सपना देख रहे हो कोई और वो पूरा हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? वेकिंग ड्रीम्स फुलफिलमेंट। तो उसका साइकियाट्रिस्ट जो फ्रेंड है क्या कहता है कि तुम्हारी तो वेकिंग ड्रीम्स की वेकिंग ड्रीम्स जो है, जो तुमने जागते हुए सपना देखा है, वो तो फुलफिलमेंट हो गया है। तो उसकी वेकिंग ड्रीम क्या थी कि आगे हमें पता चलेगा चार्ली की जो वेकिंग ड्रीम थी वो क्या थी। He said, I was unhappy। अब उसका साइकियाट्रिस्ट जो दोस्त है, उसका जो मनोवैज्ञानिक जो दोस्त है, एक साइकियाट्रिस्ट है, तो क्या कहता है कि भाई तुम खुश नहीं हो। ठीक है, मतलब चार्ली खुश नहीं है, क्या है? वो दुखी है। और दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। और ये बात सुनकर चार्ली की वाइफ थोड़ी सी गुस्सा, मैड का मतलब यहां पे पागल नहीं है, मैड का मतलब यहां क्या है? यहां गुस्सा है। बट ही explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all modern worry and all the rest of it, and that I just want to escape। लेकिन उसने यहां समझाया कि उसका इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी, ये सारी चीजें बोलने का मतलब था, मतलब उसका वैसे दुखी नहीं था। ठीक है, वो दुखी क्यों था? क्योंकि इनसिक्योरिटी थी उसके लिए, उसको डर था, कहीं युद्ध का डर था, वॉर का कुछ चिंताएं थी। ठीक है, तो ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है, फियर, वॉर, मॉडर्न वर्ल्ड इस सब चीजों से भरा हुआ है, टेंशन से, डर से, युद्ध से, चिंता से, तो इन सब चीजों से जो है मॉडर्न वर्ल्ड भरा हुआ है बिल्कुल। ठीक है, उसका मतलब किसका? उसके फ्रेंड साइकियाट्रिस्ट जो है सैम विनर, उसका मतलब दुखी से ये था। ठीक है, इसीलिए चार्ली जो था इन सब चीजों से छुटकारा पाना चाहता था, मींस इन सब चीजों से दूर जाना चाहता था, इन सब चीजों से भाग जाना चाहता था। वेल, हु डजंट? एवरीबॉडी आई नो वांट्स टू एस्केप, but they don't wander down into any 3rd level at Grand Central Station।
हाँ, कौन भागना नहीं चाहता और कौन भागना नहीं चाहेगा? जिसको भी हम जानते हैं वह क्या करना चाहता है? एस्केप होना चाहता है, यहां से भाग जाना चाहता है। लेकिन कोई भी मेरी तरह थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में नहीं चला जाता है भागने के चक्कर में। ठीक है, चार्ली बता रहा है। ठीक है, बट दैट्स द रीजन ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। लेकिन मेरा जो साइक्लिस्ट दोस्त था उसका कहना था कि यही कारण है, यही दुख है जिसके कारण तुम थर्ड लेवल पे गए हो, और मेरे सभी दोस्त इस बात पर एग्री कर गए। ठीक है, कि यहां से तुम भागना चाहते हो इस सब चीजों से, इसीलिए दुखी हो। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट दे क्लेम्ड। सभी का कहना था कि हर चीज तो वही दिखाता है। ठीक है, ठीक है, मतलब वो दावा करते हैं इस चीज के लिए। माई स्टाम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। एग्जाम्पल के तौर पर चार्ली का जो हॉबी था, जो शौक था स्टाम्प कलेक्शन करने का। आपको पता है स्टाम्प का मतलब क्या होता है? सुना होगा आपने। आप देखते होगे लेटर पे राइट साइड में, लेटर के ऊपर एनवलप पे राइट साइड में मीन कॉर्नर पे 2 टिकट लगे होते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, वो 5 रुपए का भी हो सकता है, 10 रुपए का भी, छोटे छोटे 2 टिकट लगे होंगे। उन टिकट क्या बोलते हैं? हम स्टैंप बोलते हैं। तो चार्ली को बहुत लोगों के लिए कहता है कि ये हॉबी होती है स्टाम्प कलेक्शन करने का, तो चार्ली को भी ये हॉबी था। तो उसके दोस्त लोग जो थे वह बोल रहे थे कि ये जो तुम स्टाम्प कलेक्शन करते हो ये भी कुछ नहीं है, ये तुम एक टेम्परेरी रिफ्यूज, मतलब एक आराम, एक रेस्ट करना चाहते हो रियलिटी से, मतलब जो रियलिटी है उससे तुम दूर भागना चाहते हो, रिफ्यूज करना चाहते हो। मतलब रियलिटी से तुम थोड़ी देर के लिए भाग जाते हो और तुम पास्ट की दुनिया में खो जाते हो। उसका कहने का मतलब ये था। वेल मे बी, but my grandfather didn't need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful in his day from all I hear, and he started my collection. अब यहां पे वो कहता है कि उसका जो शौक था स्टाम्प कलेक्शन का, ठीक है, तो अब कह रहा है यहां पे चार्ली कि सब चीजें तो ठीक थी। ठीक है, अब जैसे रियलिटी से भाग जाना, ये उसके दोस्त लोग, उसका जो फ्रेंड है वो बता रहा है कि रियलिटी से भाग जाते हो थोड़ी देर के लिए तुम लोग। ठीक है, तो वो बोलता है बट माई ग्रैंडफादर, कि मेरे दादाजी जो थे उनको तो रियलिटी से नहीं भागना था, वो तो रियलिटी से नहीं भागना चाहते थे। सब चीज अच्छी थी उनके लिए, तो पीसफुल, बहुत ही शांति थी इन हिज डेज, उनके दिनों में, उनके जमाने में। फ्रॉम ऑल आई हियर, जैसा कि मुझे सुनने को मिलता है उनके बारे में, उनको तो रियलिटी से नहीं भागना था, उनकी लाइफ में तो सब, उनके जमाने में सब शांति थी, पीसफुल था। और अभी कलेक्शन स्टार्ट किया है किसने? मैंने, अपने चार्ली अपने बारे में बताया। और जो मैंने अभी कलेक्शन स्टार्ट किया है स्टैम्प का, वह सब उन्हीं की देन है, उन्हीं को देखकर मैंने कलेक्शन स्टार्ट किया था। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, और इनके पास काफी अच्छा कलेक्शन है स्टाम्प का। किसके पास? अपने ग्रैंडफादर के बारे में बता रहा है। Blocks are for of practically every US issue, first day covers and so on. तो यहां बता रहा है, तो जितने भी यूएस में स्टैम्प थे उनके सब 4-4 के ब्लॉक मींस वो उनके पास थे। फर्स्ट डे कवर था उनके पास। अब फर्स्ट डे कवर का क्या मतलब है उसको समझ लीजिए। मान लीजिए कि आज कोई स्टाम्प इश्यू हुआ, जारी हुआ, तो हर स्टैम्प कलेक्टर चाहेगा कि वह स्टाम्प सबसे पहले उसके पास आए, तो वह पोस्ट ऑफिस जाता है और एक एनवलप में ब्लैंक पेपर डालकर उस एनवलप में वह स्टाम्प चिपकाकर अपने आप को ही भेज देता है, अपना एड्रेस उस पर लिखकर, और पोस्ट कर देता है। तो वह जब स्टाम्प घर में आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट डे कवर। ठीक है, सबसे पहले किसी के पास आना। फर्स्ट डे कवर उसको कोई खोलता नहीं है, ऐसी सजा के रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उस एनवलप के अंदर जो पेपर रखा गया था वो बिल्कुल ब्लैंक है, तो ओपन करने से कोई फायदा नहीं है, तो उसको घर में सजा लिया जाता है। तो वह बोल रहा है कि मेरे दादाजी के पास फर्स्ट डे कवर भी था एंड सो ऑन, और ऐसी बहुत सारी चीजें थी।
प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू। अब यहां पे बता रहा है वो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, ये एक अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, इनका भी एक हॉबी था स्टैंप कलेक्ट करने का, वो बता रहे चार्ली। तो ये सब लोग तो बोल रहे हैं कि रियलिटी से आराम नहीं चाहते, ठीक है। किसके बारे में बता, अपने दादाजी के बारे में और अमेरिका के प्रेसिडेंट, ठीक है, रूजवेल्ट के बारे में। ये लोग तो कहीं भागना नहीं चाहते थे, लेकिन ये लोग भी स्टैंप कलेक्शन करते थे। तो ये बोल रहे हैं कि चार्ली का मतलब ये था कि सैम की बात को वो कंट्राडिक्ट कर रहा है। सैम क्या कहता था कि तुम इस रियलिटी से, इस रियल वर्ल्ड से भागना चाहते हो थोड़ी देर के लिए। तो वो कह रहा है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट, मेरे दादाजी वो सेम काम करते थे स्टैंप कलेक्शन का, तो वो तो नहीं भागे, ठीक है। तो अपने फ्रेंड की बात को कंट्राडिक्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है अपने फ्रेंड की बात का। एनीवे, हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। लेकिन खैर छोड़ो, जो भी हुआ अब मैं बताता हूं। अब वो इंसिडेंट बताएगा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में क्या हुआ था मेरे साथ, ठीक है। तो अब देखिए स्टोरी को। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस। एक गर्मी की रात को मैं काफी लेट तक ऑफिस में मैंने काम किया समर में। I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. जल्दी में था मुझे, जल्दी में था मैं। क्यों जल्दी में था? क्योंकि मुझे कहीं जाना था। और कहां जाना था? अपटाउन। अपटाउन क्या है? जहां पे मेरा घर है। अपटाउन का मतलब होता है रेजिडेंट एरिया इन अ सिटी, किसी भी एरिया, किसी भी सिटी में जहां पे लोग रहते हैं, क्यों रेजिडेंशियल एरिया होता है, उसको अपटाउन कहा जाता है, ठीक है। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो सबवे ले लेते हैं, सबवे से चलते हैं। सबवे का मतलब क्या है? अंडरग्राउंड रेलवे, जैसे कि मेट्रो होती है। तो चार्ली ने सोचा कि चलो सबवे ही ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। क्योंकि जब वह बस से जाएगा तो रोड से जाना होगा, और उसे रोड में हो सकता है बहुत सारा ट्रैफिक मिल जाए। तो उसकी कंपेयर में, उसकी तुलना में क्या कह रहा है वो, सबवे जो है वो ठीक था, वहां पे ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो ये सोचकर वह ग्रैंड सेंट्रल जो है वो चला गया। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। अब चार्ली बोलता है कि मुझे पता नहीं कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, क्या हुआ उसके साथ। अब देखिए, आई एम चार्ली, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। तो मैं तो एक आम इंसान हूं, मेरा नाम चार्ली है, 31 ईयर्स ओल्ड हूं, ठीक है। एंड आई वॉज wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band। तो एमसीक्यूज में आ सकता है कि चार्ली की जो ड्रेस थी वो क्या थी, तो याद रखना है हमें, ठीक है। क्या ड्रेस थी उसकी? a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band, जो पहना हुआ था उसने। ग्रैंड वाइन सूट का मतलब होता है लंबे सूट होते हैं, ठीक है। एक टोपी भी थी उसके सिर के ऊपर। किसके ऊपर? चार्ली के सिर के ऊपर। तो आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। तो बता रहा है यहां पे कि तो मैंने दर्जनों लोगों को क्रॉस किया था जो ठीक मेरी तरह थे, मेरी तरह दिख रहे थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग। और मैं किसी चीज से नहीं भाग रहा था। जो लोग वहां थे, जिस रास्ते से मैं जा रहा था, मैं किसी से नहीं भाग रहा था उस समय पर। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ। तो वो कहता है कि मुझे तो सिर्फ घर पहुंचना था, मेरी वाइफ लुइसा के पास। तो अभी तक 3 कैरेक्टर्स आए हुए हैं इस चैप्टर में। कौन कौन से हैं? पहले तो उसका फ्रेंड, साइकिट्रिस्ट जो फ्रेंड है सैम विनर, दूसरा चार्ली, और थर्ड कैरेक्टर है लुइसा जो चार्ली की वाइफ है। आई टर्न्ड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू। अब बता रहे हैं यहां पे, तो मैं वेंडरबिल्ट एवेन्यू की तरफ से ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़ गया। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू फर्स्ट लेवल
वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। बता रहा है, और सीढ़ी से जब नीचे उतरा, ठीक है, कहां से, वेंडरबिल्ट से जब वो टर्न होता है वेंडरबिल्ट एवेन्यू से, तो कह रहा है कि जब सीढ़ी से जब नीचे उतरा तो कहां पहुंच गया वो, वहां से फर्स्ट लेवल पे पहुंच गया, ठीक है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। तो जहां पर 20th सेंचुरी की ट्रेन मिलती थी, ये स्टोरी 20th सेंचुरी में ही लिखी गई थी, तो उस समय का जो ट्रेन था वो फर्स्ट लेवल पे। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, डग्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट। आप देखिए, तो जब वो सीढ़ी से नीचे उतरते हुए जब फर्स्ट लेवल पे पहुंचा, ठीक है, अब क्या बता रहा है, तो फिर ये क्या हुआ, और फिर मैं नीचे गया तो सीढ़ी के मींस सीढ़ी के थ्रू सेकंड लेवल पे पहुंच गया वहां से, ठीक है, और जहां पर सब अर्बन ट्रेन चलती हैं। फिर डगदा मतलब झुक के, ठीक है, नीचे झुकते हुए, इनटू एन आर्क डोरवे, और ये जो डोर जो था वह आर्क शेप का था, मींस जैसे इंडिया गेट को देखेंगे आप तो क्या है वो एक तरह से आर्क शेप में है, ठीक है, ऊपर से। तो बता रहा है कि और सबवे की तरफ जा ही रहा था कि रास्ते में कहीं वह खो गया, और दैट्स इजी टू डू, और यहां पर खोना जहां बता रहा है वो बहुत ही आसान है, कोई भी खो सकता है वहां पर, चार्ली का ये कहना है। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम बट आई एम ऑलवेज बंपिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। अब देखिए बता रहा है, लेकिन हर बार में कोई नया दरवाजा या फिर नया सीढ़ी, नए स्टेयर्स या फिर नया कॉरिडोर में से होके जाता था, मिल जाता था मुझे, कभी सीढ़ी, कभी नया डोर, कभी कॉरिडोर, ठीक है। वंस आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। अब क्या बता रहा है वो कि तो यहां पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है चार्ली। क्या हुआ उसके साथ कि 1 मील लंबी टनल जिसमें वह खो गया, और उस टनल से निकले तो कहां पर पहुंचे, सीधा रूजवेल्ट होटल में, मतलब रूजवेल्ट होटल की लॉबी में, मींस उसके एंट्रेंस गेट पे। Another time I came up in an office building on 46th Street 3 blocks away। और एक बार क्या हुआ कि वैसा ही एक टनल में होके और कहां निकले हम, 46th स्ट्रीट, ये एक स्ट्रीट का नेम है, वहां पर मींस कुछ दूर जाके निकले, ठीक है। समटाइम्स I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircase like roots। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल है ये एक पेड़ की तरह है। जैसे पेड़ क्या होता है, पेड़ की जो जड़ें हैं ना वो नीचे फैलती रहती हैं, ठीक है, मुझे तो ऐसा लगता है ग्रैंड सेंट्रल बिल्कुल एक पेड़ की ही तरह है, ठीक है। स्टेयर्स लाइक रूट्स, तो जैसे जैसे एक पेड़ अपनी जड़ें फैलाता है वैसे वैसे ही ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ये भी अपना नया नया सीढ़ी, नया नया कॉरिडोर इंक्रीज करते जा रहा है। हर जगह पे क्या है, अंडरग्राउंड में, मींस अंडरग्राउंड में हर जगह पे इंक्रीज कर रहा है कॉरिडोर्स को, नई नई सीढ़ी को। There's probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now on its way to Times Square and maybe another to Central Park। तो अब यहाँ पे जो राइटर है वो क्या बोल रहे हैं कि हो सकता है जमीन के नीचे अभी एक लंबा सा टनल गुजर रहा हो, और वह जो टनल है वो कहाँ निकलेगी जाके, टाइम्स स्क्वायर में निकलेगी, और उसका जो दूसरा सिरा हो सकता है वो कहाँ निकले, सेंट्रल पार्क में निकले। तो यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि एंड मे बी द मे नॉट बी बिकॉज, और इसका मतलब ये था कि जब वो दूसरा छोर जो उसका टाइम स्क्वायर पे निकलेगा, ठीक है, एंड मे बी अनदर टू द सेंट्रल पार्क, तो काफी सारे लोगों के लिए हो सकता है ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है काफी सारे लोगों के लिए एक एग्जिट का रास्ता हो, ठीक है, इस दुनिया से छुटकारा पाने का, वे ऑफ एस्केप, इस दुनिया से भागने का, ठीक है। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू बट आई नेवर टोल्ड माई
साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। लेकिन अब बता रहा है और हो सकता है हम भी उसी टनल में चले गए हों और थर्ड लेवल पे पहुंच गए हों। अपने बारे में बता रहा है, ठीक है। वो सोचता है कि मैं भी शायद हो सकता है उसी टनल में होते हुए कहां पहुंच गया है, वो थर्ड लेवल पे पहुंच गया है। लेकिन मैंने अपने दोस्त जो थे, कौन थे दोस्त उसके, साइकियाट्रिस्ट जो दोस्त था उसका, उन्हें इस आइडिया के बारे में नहीं बताया अपने दोस्त के लिए कि ऐसा हम कुछ सोच रहे थे, ठीक है, कि नीचे ये है वह है, वह सब नहीं बताया मैंने। वो सब बताने की मतलब मन में सोच रहा है। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगिन angling left and slanting downward and I thought that was wrong but I kept on walking। तो ये जो कॉरिडोर से मैं जो चल रहा था बाएं की तरफ मुड़ा और फिर नीचे की तरफ गया और मुझे लगा कि मैं गलत रास्ते पे आ गया हूं, लेकिन वो बता रहा है कि लेकिन मैं चलता गया। All I could hear was the empty sound of own footsteps and I didn't pass a soul। तो कह रहा है कि तो मुझे सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज किसकी थी? उसके अपने खुद के कदमों की थी, अपने पैरों की आवाज थी। एंड आई डिडंट पास अ सोल का मतलब, और मैंने किसी भी इंसान को वहां पे नहीं देखा था। एंड देन आई हर्ड द सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। अब क्या कह रहा है वो कि जब वो आगे बढ़ा वहां से तो देखा कि कुछ लोग जो है वो बातें कर रहे हैं, उनकी आवाजें सुनाई देने लगी उसको आगे की ओर से। और दैट टनल टर्न साफ लेफ्ट। तो अब जो टनल है वो बाईं तरफ मुड़ी एकदम शार्प, ठीक है, एकदम लेफ्ट में मुड़ गई वहां से। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो अब वो बता रहे हैं कि थोड़ी देर मीन्स थोड़ी दूर आगे बढ़ा था तो फिर थोड़ी छोटी सी सीढ़ी थी, वहां से नीचे उतरा और कहां पहुंच गया वो? थर्ड लेवल पे। और थर्ड लेवल कहां है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। और फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। आप देखिए यहां पे क्या बता रहे हैं कि जब उस पहुंच गया वो थर्ड लेवल पे तो बता रहा है मैंने क्या देखा वहां पे? जो रूम्स हैं वह सब स्मॉल हैं, सब छोटे छोटे हैं और कुछ ही टिकट विंडोज हैं और ट्रेन गेट्स हैं और इंफॉर्मेशन जो बूथ था सेंटर में, ठीक है, जहां पे इंक्वायरी जो काउंटर होता है वो किसका बना हुआ था? वुड का, लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है। और वो भी कैसा लग रहा था? ओल्ड लुकिंग मीन्स पुराने जमाने का लग रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीप प्रोटेक्टर्स। तो अब बताया जो मैन बैठा था उस बूथ के अंदर, ठीक है, कौन सी बूथ के अंदर? इंफॉर्मेशन बूथ के अंदर। तो उसकी अब उसका डिस्क्रिप्शन बताएगा चार्ली यहां पर, वो कैसा दिख रहा था। और बूथ में जो इंसान बैठा था वो एक ग्रीन आई शेड पहना हुआ था, मतलब आंख के ऊपर हरे रंग का कवर जो होता है ना वो पहना हुआ था और लंबा लंबा स्लीप प्रोटेक्टर पहना हुआ था ब्लैक कलर का। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, देन आई सॉ व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। तो जो लाइट्स थी वो काफी धीमी जल रही थी वहां पर। एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकर मतलब क्या है? और वो लाइट जो थी वो फ्लिकर कर रही थी, मतलब देखा होगा ना कभी कि लाइट कभी हल्की हो जाना फिर कभी तेज हो जाना, इस तरह से फ्लिकर कर रही थी। देन आई सॉ व्हाई, फिर मुझे दिखा कि वो लाइट ऐसा क्यों कर रही है, क्यों कर रही थी वो लाइट ऐसा? दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट, वह कोई लाइट नहीं थी इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक बल्ब जलता है, ठीक है, वह एक गैस लाइट थी, ठीक है। आपने देखा होगा जो हम पेट्रोमैक्स यानी हम कैसे एलपीजी सिलेंडर जो होता है छोटा वाला, ठीक है, उसके ऊपर जो हम गैस जो जलाते हैं लाइट के लिए, यहां पे उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। देयर वर ब्रास स्पिटूल्स on the floor and across the station a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. आज जब वो वहां थर्ड
लेवल पे पहुंच गया। तो क्या बता रहा है वहां पर कि वहां पे एक तरह का ब्रास स्पिटूल्स था। स्पिटूल्स का मतलब क्या है कि लोग जिसमें थूके, कुछ पीकदान जैसा था उस फ्लोर पे रखा हुआ। और स्टेशन की दूसरी तरफ क्या था, अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई। ग्लिंट का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, कि दूसरी साइड जो थी स्टेशन की वहां पे एक लाइट जो पड़ी, ठीक है, तो मेरी आंखों ने उसको बहुत ध्यान से देख लिया, ठीक है। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज बेस्ट पॉकेट। तो एक आदमी जो था वो खींच रहा था अपनी, मीन्स वेस्ट का मतलब जैकेट की पॉकेट से। ही स्नैप्ड ओपन द कवर। उसने जो था वो कवर खोला उसका, ग्लांस्ड देखा, एंड एट हिज वॉच, अपनी वॉच को, एंड फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड का मतलब क्या है, डाउटेड, और वो गुस्सा हो गया। ही वोर अ डर्बी हैट, अ ब्लैक 4 बटन सूट विथ टिनी लैप्स। और उसने क्या पहना हुआ था, डर्बी हैट पहनी हुई थी। देखिए वही आदमी है जो थर्ड लेवल पे जो ड्रेस पहना हुआ था, ठीक है, ड्रेस ऑफ द मैन थर्ड लेवल, डर्बी हैट, अ ब्लैक 4 बटन सूट विथ टिनी लैपल्स, ठीक है, जो देखा था चार्ली ने वहां पर। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैक। और जो थी उसकी बड़ी काली सी, हम कह सकते हैं ना कि हैंडल बार मुस्टैक, जो साइड से थोड़ा मुड़ी हुई जो मुस्टैच होती हैं, मूछें होती हैं, वैसी थी। देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। और तब मैंने देखा चारों ओर, और क्या देखा कि हर कोई जो स्टेशन पे था उसने 1890 की जो ड्रेस थी पुराने जमाने की, वो ड्रेस पहनी हुई थी। मैंने हर किसी को वहां पे देखा। तो आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड्स। और मैंने इतनी जो दाढ़ी वाले लोग थे वो नहीं देखे थे वहां पर। साइड वंस मीन्स जो कलम होती है यहाँ पे नीचे, एंड फैंसी मुस्टैचेस इन माई लाइफ। और जो थर्ड लेवल पे इतनी फैंसी मूछें अपने जीवन में शायद ही कभी देखी थी उसने। अ वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट। एक जो औरत थी जो गुजरी ट्रेन गेट से होकर। शी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन्ड शूज। और उसने क्या पहना हुआ था, एक लेग ऑफ मटन स्लीव्स पहन रखी थी, ठीक है, और स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर, स्कर्ट थी उसके ऊपर, हाई बटन शूज, ठीक है, काफी हाई बटन शूज पहने हुए थे। बैक ऑफ हर मीन्स ठीक उसके पीछे। आउट ऑन द ट्रैक्स क्या दिखा, आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, अ वेरी स्मॉल करियर आइब्स लोकोमोटिव विद अ फनल शेप स्टैक। तो यहां पे बता रहा है कि एक जो क्या है लोकोमोटिव क्या है, एक इंजन है, ठीक, और करियर क्या एक कंपनी है उस ट्रेन का, ठीक है, उस ट्रेन की जो वो आ रही है, विद द फनल शेप्ड स्टैक। एंड देन आई न्यू, और तब मैं समझ गया कि तब मैं श्योर हो गया कि वो कहां पे आ गया है पक्का, वो थर्ड लेवल पे आ गया है, ठीक है। तो इसके आगे जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्लियर है।